को लेकर फिर एलिस जिनुक से अंगूठी के अंदर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेकिन जिनुक बोलता है कि नहीं, इट्स फाइन। मुझे लगता है कि सिचुएशन पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अभी के लिए तो मेरे कंट्रोल में है। और ये सोचते हुए जिनोक ऊपर की तरफ देख रहा है, जैसे मानो कि उसे पता है कि कुछ आने वाला है ऊपर से। और तभी सीन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कोई किसी का वेलकम कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि जूते निकाल दो। और ये कोई और नहीं बल्कि योनो होती है, जो कि टेरेसा का अपने घर में वेलकम कर रही होती है। और टेरेसा उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि क्या ये तुम्हारा घर है। और योनो बोलती है कि टेक्निकली तो ये मेरे दादाजी का घर है, लेकिन हाँ तुम मेरा कह सकती हो इसे। और वहां पर टाइमिंग भी होता है, जो योनोवा को देखकर और टेरेसा को देखकर टेरेसा की तरफ हाई करता है और टेरेसा भी उसको देखकर हाई करती है। और फिर योनोवा बताते हैं कि देखो, जिन लोग टीवी पर आ रहा है अमेरिकन न्यूज में, तो अभी के लिए हम उसी को देख रहे थे। और ये देखकर टेरेसा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें अननोन की आइडेंटिटी का पहले से पता है। और वो बोलते कि क्या बात कर रही हो टेरेसा, हम लोग जिनों को बहुत पहले से जानते हैं। जब ये गेम एक गेम था हम उसे तब से जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम उसके मूव्स को नहीं पहचानते। हम देखते कि टाइमिंग योनोवा को बोलता है कि देखो योनोवा, 8वां जो फ्लोर है वो एक बोरिंग मेज से भरा होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से 8वें फ्लोर पर 9वें फ्लोर की बॉस नीचे आ गई है। और योनोवा टाइमिंग से बोलते कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है। और टाइमिंग बोलता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ। और फिर टेरेसा कुछ सोचने लग जाते हैं टीवी की तरफ देखते हुए। और टेरेसा सोचने लग जाती है उन दो लड़कियों को देखते हुए कि एक मिनट, ये आज इन दो नई लड़कियों के साथ है। इन दोनों लड़कियों को तो मैंने कभी नहीं देखा, ये आखिर है कौन। और अभी सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है 8वें फ्लोर की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं वो लियांग बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी मॉन्स्टर को अपनी ब्लैक विंड सोसाइटी के साथ मिलकर और जिनुक के द्वारा दी गई उन सभी स्पिरिट्स के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगा रही होती है। और मेलिना उसके पीछे से आकर बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी जीत जाएंगे। और वो लोग ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर कोई और भी आ जाता है और वो सभी लोग भी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड बॉस होते हैं 9th फ्लोर के, जिनमें से एक का नाम होता है लिजर्ड किंग और दूसरे का नाम होता है ब्लैक फैंग। और उन लोगों को वहां पर देखकर अताशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए। जिनमें से एक के हाथ में होती है क्लोसस की जली हुई हड्डी, जो कि किसी भी हथियार को परमानेंटली खत्म कर सकती है। और दूसरे के हाथ में होती है ब्रांच सोक्ड विद प्योर ब्लड, जो कि अटैक करते ही किसी को भी परमानेंटली इंजर्ड कर सकती है, मतलब वो इंजरी हील नहीं होगी कभी भी। जिनको अपने मन में सोचने लग जाता है कि इनके पास तो बहुत ही अनोइंग रेलिक्स है, तो इसलिए स्टार्टिंग में ये यहाँ पर नहीं थे। और हम लोग देखते कि अताशा उनके ऊपर गुस्सा हो रही होती कि वो लोग बहुत ज्यादा लेट हैं। और लिजर्ड किंग बोलता है कि तुम बॉस क्यों बन रही हो हमारी। और ब्लैक फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन आइटम्स को कलेक्ट करना इतना ज्यादा आसान है। और वो बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, बस तुम अब इस आदमी को ठिकाने लगा दो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और ब्लैक फैंग बोलता है कि क्या यार, तुम बहुत ज्यादा ड्रामा करती हो इन कीड़े मकोड़ों के लिए। और ये बोलकर वो जिनुक के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि ब्लैक फैंग और उसकी पूरी आर्मी जिनुक की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जिनुक के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जिनुक वोलियंग को बोलता है वोलियंग, और वोलियंग भी समझ जाती है कि जिनुक क्या कहना चाहता है। और जिनुक अपनी शॉप को खोल लेता है और वोलियंग अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दे देते हैं कि अपने लीग को प्रोटेक्ट करो। और उसकी पूरी आर्मी ब्लैक फैंग की आर्मी की तरफ बढ़ने लग जाती है उससे लड़ाई करने के लिए। और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाती है, लेकिन जो ब्लैक फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उनके सभी मेंबर्स को मारने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं ब्लैक फैंग म्यूरिम के ब्लैक विंड के मेंबर्स को खाने वाला होता ही है। लेकिन तभी वो लियांग आगे बढ़ती बहुत ही ज्यादा तेजी से और ब्लैक फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और वो एक के बाद एक ब्लैक फैंग के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लैक फैंग बहुत ज्यादा घायल होने लग जाता है। और उसके इस अटैक को बोलते हैं स्विफ्ट शैडो स्ट्राइक, उसके इस अटैक का नाम है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि इतने सारे अटैक लगने की वजह से जो ब्लैक फैंग है वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसका खून भी टपकने लग जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वोलियन की तरफ देखता और वो बोलता है कि तू म्यूरिम की एक कुतिया कहीं की, तू मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मेलिना है वो बहुत सारे गोब्लिन्स के साथ लड़ाई कर रही होती है। लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज आती है जिनुक की, और जिनुक बोलता है कि मेलिना। और मेलिना बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ गए तुम। जिनुक उसको बोलता है कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एक आइटम कंबाइन हो रहा है और ये तुम्हारी लाइफलाइन भी है। अगर तुम इस जगह से बाहर जिंदा निकलना चाहती हो तो तुम ये सिक्योर करो कि ये वाला आइटम पूरे तरीके से कंबाइन हो जाए, समझ गई तुम।
और हम लोग देखते हैं कि मेलिना बहुत ही ज्यादा अच्छी स्माइल देती है और वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी रस्सी को बहुत ही ज्यादा तेजी से घुमाने लग जाती है और वो अपना एक अटैक करती है कोबरा वाइप नाम का, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारे के सारे जो गोबलिन है वो खत्म हो जाते हैं एक ही अटैक के अंदर। और तभी हम लोग देखते हैं जिन्हों बहुत ही ज्यादा तेजी से भागते भागते चिल्लाता है कि स्लिप हेड। और तभी हम लोग देखते हैं जो विंड स्पिरिट है वो अपनी लीप ऑफ विंड नाम की स्किल को एक्टिवेट करके जिन्हों की तरफ एक हवा का गोला फेंक देती है और हम लोग को दिखाया जाता है जिन्हों को उस हवा के गोले का इस्तेमाल करके बहुत ही ऊंची जंप लगा देता हवा में। तभी हम लोग देखते हैं जिन्हों कैसे आसमान में था तो लिजर्ड किंग उसको बोलता कि फूल तू जैसे ही नीचे लैंड करेगा मैं तुझको खत्म कर दूंगा, लेकिन जिनुक हवा में ही गोगुमा को समन करता है और उसके फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करके उसके ऊपर बैठ के हवा की हवा में ही निकल जाता है। और लिजर्ड किंग बोलता है कि कमीने नीचे आ, मैं तुझे देख लूंगा। और जैसे ही जिनुक आगे की तरफ जाकर लैंड करता है एकदम से लाइव स्ट्रीम जो है वो पोज हो जाती है और लाइव स्ट्रीम के पोज होते ही देखकर एकदम से योनोवा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये क्या हुआ यहाँ पर। और योनोवा अपने टीवी को हिला रही होती है और वो बोल रही थी कि अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था यार, अभी क्यों खत्म कर दिया तुम लोगों ने। और ताइमिन बोलता है नूना टीवी को मत तोड़ो प्लीज। और तभी हम लोग देखते सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है रिक हैंसी की तरफ जो अपने आप से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाने लग गया है। और हम लोगों को दिखाया जाता है रिक हैंसी को जो कि इस वीडियो का एडिट कर रहा होता है जिसमें अभी अभी जिनुक अननोन बनकर लड़ाई कर रहा होता है। और जिनुक ने उससे बोला होता है कि देखो मैं अननोन बनकर लड़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरी कुछ सिमिलरिटी है जो कि ये साबित कर सकती है कि मैं कैंग जिनुक ही हूँ। तो तुम्हें उन सभी पार्ट्स को एडिट करके इस वीडियो को अपलोड करना होगा जिससे कि लोगों को पता ना लगे कि मैं ही अननोन हूँ। और बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा एंशिएंट जीव दूंगा जो कि तुम्हें मेरे अलावा कहीं पर नहीं मिल सकता और ये बात तुम जानते ही हो। और इसी कारण से मैंने उसकी सारी बातें मान ली थी क्योंकि वो मुझे जो देने वाला है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है मेरे लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उसने मुझसे ये बैरियर लगाने के लिए क्यों कहा कि हायर बींग्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते 8वें फ्लोर पर। और हम लोग देखते थे कहंसी के सामने एकदम बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती है किसी ग्लिच या फिर इंटरफेयर से रिकॉर्डिंग। और इतनी सारी नोटिफिकेशन को एक साथ देखकर रिक हैंसी बहुत ज्यादा डर जाता है और एकदम से एकदम पोर्टल खोलता है और वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और उसके वहां से जाते ही उसका सारा सामान वहीं पर होता है और वहां पर कोई और भी आता है और वो बोलता है कि अमेजिंग, मैंने सोचा नहीं था जिनो कि तुम इतनी ज्यादा तैयारी करोगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो तो तैयारी कर रहे हो। और ये बोलकर वो उस बैरियर के साथ छेड़खानी कर देता है जिसकी वजह से हायर बिंग 8वें फ्लोर पर नहीं आ सकते थे और वो उस सारे बैरियर को अंडू कर देता है जिसकी वजह से अब हायर बिंग जो है वो 8वें फ्लोर पर आ सकते हैं। और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनुक की तरफ जहां पर हम लोग देखते हैं वोलियन कैंग जिनुक के कहने पर उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वोलियन की तरफ बहुत सारे ड्रैगन उठते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जिनुक अपने गोगुमा के ऊपर होता है तो वो गोगुमा को बोलता है कि मुझे उनके सर के पास ले चलो। और गोगुमा भी बहुत तेजी से उन ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग जाता है और जैसे ही जिनुक उनके पास पहुंचता है वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है उन सभी ड्रैगन के ऊपर और उन ड्रैगन को वहीं के वहीं हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही जिनुक नीचे की तरफ देखता है वो देखता है कि वहां पर 9th फ्लोर के बॉस के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं और उनको देखकर जिनुक बोलता है कि वाओ यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। और तभी जिनुक अपनी डे लाइट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और साथ में अपने धनुष बाण को भी निकाल लेता है और वो बोलता है 9th फ्लोर की बॉस को कि अगर मैं तुम्हारी गिनती को थोड़ा सा कम कर दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। और ये बोलकर जिनुक अपनी रेड मैजिक बुलेट और डे लाइट स्किल का एक कॉम्बो अटैक करता है उन सभी के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अपने बचाव में वो 9th फ्लोर की बॉस लाइटनिंग आर्मर नाम की स्किल को एक्टिवेट कर लेती है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी का डिफेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उस अटैक को सर्वाइव करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो उसके साथी होते हैं जो मॉन्स्टर्स नीचे खड़े होते हैं वो सभी के सभी मारे जाते हैं। और जिनुक बोलता है कि वाओ मैंने कर दिया, लेकिन वो देखता है कि 9th फ्लोर की जो बॉस है वो उससे बच चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सिंथेसिस का टाइम होता है वो पूरा हो जाता है जिसकी वजह से जिनुक जिस आइटम को बना रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है और ये होता है स्ट्रिंग जो कि फेथ को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। और हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि बाउंड्री बेंडिंग मिरर के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करने लग जाती है और ये सब कुछ देखकर मेलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं इस बार भी जिंदा बच जाऊंगी। लोग देखते हैं जिनुक का वो आइटम किसी को कॉल कर रहा होता है, मतलब अगर वो कॉल को उठाएगा
या फिर कॉल का रिस्पॉन्स करेगा तो वो यहाँ पर आ सकता है। और इस मिरर की एक खास बात ये है कि जो इसको बनाता है वो अपने से सिर्फ डिफरेंट स्पीशीज वालों को ही यहाँ पर बुला सकता है। और ये सब कुछ देखकर 9th फ्लोर का जो दूसरा बॉस होता है लिजर्ड किंग, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये नहीं हो सकता। और लिजर्ड किंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वो स्पीशीज जो कि टावर में रहती है वो एक मामूली से इंसान की कॉल का रिस्पॉन्स करेगी। तभी हम लोग देखते हैं सभी के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जिसने भी इसका रिस्पॉन्स किया है इस कॉल का, ये आईना उसी फ्लोर के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब वहां तक एक पोर्टल बन रहा है। और हमें किसी का पैर भी दिखाया जाता है, मतलब किसी ने तो रिस्पॉन्स किया ही है। हम लोग देखते कि वो पैर किसी और का नहीं बल्कि फ्रोस्ट ब्लेड के ट्राइब चीफ कलाकल का ही होता है। और वो आते ही जिनोक को बोलता है कि रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल सर। और जिनोक भी उसको बोलता है कि थैंक्स कलाकल यहाँ पर आने के लिए, तुम्हारी जो अगले 3 महीनों की किस्त है क्रिस्टल की वो मैं माफ करता हूँ। ये बात सुनकर कलाकल भी बोलता है कि नाइस। और हम लोग देखते कि उन्हीं के एक ट्राइब का आदमी शंखनाद कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भारी जंग मच जाती है। हम लोग देखते कि फ्रोस्ट ट्राइब के लोग उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं 9th फ्लोर के मॉन्स्टर की तरफ। और 9th फ्लोर के जो मॉन्स्टर है वो भी फ्रोस्ट ट्राइब के लोगों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं फ्रोस्ट ट्राइब के लोगों के बीच और 9th फ्लोर के मॉन्स्टर्स के बीच बहुत ही तगड़ी जंग होने लग जाती है। और कलाकल और लिजर्ड किंग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। और लिजर्ड किंग बोलता है फ्रोस्ट ट्राइब के लीडर कलाकल से कि आखिरकार फ्रोस्ट ट्राइब के लोग एक मामूली इंसान का साथ क्यों दे रहे हैं। और इतना सुनते ही कलाकल उस लिजर्ड किंग की गर्दन पकड़ता है और उसको बहुत ही जोर से जमीन में पटक के मारता है। और वो बोलता है कि ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा जो कि अपने सेवियर की कॉल का जवाब ना दे। और ये बोलकर कलाकल उसके ऊपर बहुत ही भारी अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते कि वोलियंग ने ब्लैक फैंग को संभाल रखा होता है। और ये सब कुछ देखकर फर्स्ट फ्लोर की जो मेरा मतलब 9th फ्लोर की जो बॉस होती है फर्स्ट अताशा, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो बोलती है कि क्या टेबल टर्न हो गया, वो भी इतने थोड़े से टाइम में। और ये सब कुछ देखकर जिनोक बोलता है कि देखो सभी लोग बिजी हैं तो क्यों ना तुम भी मैदान में उतर जाओ और हम लोग भी लड़ाई करने लग जाएं, तो क्यों हम शुरू करें। और जिनोक को ऐसा आता हुआ देखकर अपनी तरफ वो बोलते कि क्या तुम्हें सच में लगता है। और वो इतना बोल ही रही होती है तभी हम लोग देखते हैं कि जिनोक उसके सामने एक जंप लेता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं उसको ऐसे देखकर। और तभी जिनोक उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और वो बोलते कि रुको रुको, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। लेकिन जिनोक उसकी एक नहीं सुनता और अपनी स्किल हेवनली डीमंस आर्ट, जो भी उसकी स्किल का नाम होता है, उसको एक्टिवेट करता है और उसको बहुत ही जोर का पंच दे मारता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जो कि वहां पर खड़े सभी लोग, कलाकल भी नोटिस करता है और वोलियंग भी नोटिस करता है। क्योंकि उस अटैक से अताशा हार चुकी है, सभी को पता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अताशा को ऐसे हारता हुआ देखकर ब्लैक फैंग अपने सभी साथियों को बोलता है कि फॉल बैक, पीछे हट जाओ जल्दी। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग पीछे हटने लग जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर मेलिना भी एक चैन की सांस लेती है और बोलती कि चलो फाइनली ये खत्म तो हुआ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वोलियंग है वो जिनों के पास आती है और वो बोलते हैं कि बचे हुए एनिमीज का स्पिरिट ध्यान रख रही हैं। और वो फिर जिनों को कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं कि कांग्रेचुलेशन स्माइली 8th फ्लोर क्लियर करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि जिनों का भी बहुत सारा लेवल अप हो जाता है। लेकिन तभी जिनों सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी चीज को मिस कर रहा हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो अताशा है वो अभी तक पूरी तरीके से मरी नहीं होती है। और वो बोलती है जिनुक से कि जबकि मैंने तुम्हारा अटैक लिया है अपने ऊपर, तो मुझे एक बात तो पक्का पता है कि तुम उसके लेवल के आसपास भी नहीं हो। और तभी जिनुक सोचता कि क्या, किसके लेवल के आसपास। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर आसमान में एक बिजली सी कड़कने लग जाती है। हम लोग देखते हैं कि देखते ही देखते वहां पर एक गोला सा बनने लग जाता है और वहां पर एक पोर्टल सा खुल जाता है, जिसको देखकर जिनुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और उस पोर्टल के खुलने मात्र से ही वहां पर खड़े सभी लोग, जिनुक को छोड़कर वहां पर खड़े सभी लोग, गोगुमा, वोलियंग और सभी लोग बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। उनके लिए टाइम एकदम से रुक जाता है। और जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता कि डैम इट, मुझे लगा था कि मैंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, लेकिन मेरी इतनी तैयारी करने के बाद भी ये यहाँ पर आ गया, तो तुम यहाँ पर फाइनली आ गई। और हम लोग देखते जिनुक के सामने एक बहुत ही बैडएस दिखने वाला डीमन आ गया होता है। अभी हमें सीन दिखाया जाता है 1 घंटे पहले का, जहाँ पर जिनुक मेलिना को रोकते हुए बोलता है कि चलो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन को डबल इम्पैक्ट के बारे में पता लग गया, क्योंकि दूसरे फ्लोर के लोग हैं वो इस फ्लोर पर आ रहे हैं।
लेकिन मुझे बात तो ये जाननी है कि तुम मुझे वो रीजन क्यों नहीं बता रहे कि तुम लोग इस डबल इम्पैक्ट के बारे में जानना क्यों चाहते हो। और ये बात बोलकर जिनोक अपनी वही ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन के मार्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मेलिना को बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है अपने चेहरे के ऊपर। और मेलिना जलते जलते बोलती है कि ये सब हायर अप्स का कहना है। उनका ये मानना है कि अगर मैं डबल इम्पैक्ट के अंदर देखूंगी तो मुझे किसी स्पेशल समवन से मिलने का मौका मिलेगा। जिनोक सोचता है कि क्या कोई स्पेशल समवन। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर जिनोक वही बात सोच रहा होता है कि मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी लेकिन फिर भी कमी पड़ गई। और उसके सामने वो डीमन नीचे उतर रहा होता है और जिनोक अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो वो मैं हूं जिसके सामने स्पेशल समवन आया है। तभी वो डीमन नीचे उतरते उतरते बोलता है जिनोक की तरफ देखकर कि अच्छा, तो वो तुम हो। और ये बोलकर वो जिनोक का मास्क उतार देता है और बोलता है कि जो कि हमारे प्लान्स के बीच में आ रही हो। और तभी वो बोलता है कि ओहो, तो कोई तो है जो तुम्हें मेरे इस माइंड रन से बचाने के लिए पूरी जी जान लगा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि जो एलिस होती है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है जिन्हों को उसके माइंड रियल में फंसने के से बचाने के लिए। तभी वो डीमन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो इतने एफर्ट लगा रहा है तुम्हें मेरे माइंड रियल से बचाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि तुम थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन जो उसके एफर्ट है वो देखने वाली बात है। और ये बोलकर वो जिन्हों का गला दबाने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाने लग जाता है, लेकिन जिन्हों अपनी आई ऑफ ग्लटनी स्किल का इस्तेमाल करके उसके स्टेटस बार को देखने की कोशिश करता है। लेकिन उनके बीच का जो लेवल डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से बार बार जिनुक फेल हो रहा होता है। लेकिन जिनुक फिर अपने मन में बोल रहा होता है कि प्लीज प्लीज कोई छोटी सी जानकारी मिल जाए मुझे इसके बारे में, कोई लिटिल छोटी सी जानकारी। लेकिन वो बार बार फेल हो ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो उसका लक स्टैट है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी अडेप्टेबिलिटी स्टैट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जिनुक को उसकी थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। और जिनुक बोलता है कि माँ। और इतनी सी आवाज सुनकर वो डीमन रुक जाता है और बोलता है कि क्या बड़बड़ा रहे हो तुम अभी। और तभी जिनोक उसका पूरा नाम ले देता है, मैकदरोथ, जो कि डेथ को कंज्यूम करता है। और जिनोक की ये बात सुनकर मैकदरोथ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जिनोक बोलता है कि मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। और मैकदरोथ जिनोक को उसके माइंड रियल्म से आजाद कर देता है। और तभी मैकदरोथ बोलता है कि तुम्हें मेरे असली नाम के बारे में कैसे पता। और तभी हम लोगों को स्टेटस बार दिखाया जाता है मैकडोथ का, जिसमें सिर्फ जिनों को उसके नाम के बारे में ही पता चलता है। और उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमें बताया जाता है कि मैकडोथ पूरे डीमंस में 26 पोजीशन के ऊपर आता है। तभी जिनोक अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि एलिस बेहोश हो चुकी है मुझे उस बैरियर से बचाने के चक्कर में, और मेरी जो सभी टीममेट है वो सभी के सभी फ्रीज हो चुके हैं। यहाँ तक कि गोगमा और मेरी सारी स्पिरिट भी फ्रीज हो चुकी हैं। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनुक रिक हेंसी के पास आया होता है उस बैरियर की शिकायत लगाने के लिए, जहाँ पर वो रिक हेंसी बोल रहा होता है जिनुक से कि मैंने जो बैरियर लगाया था हायर अप्स को रोकने के लिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो उस बैरियर के अंदर एक होल हो गया होगा। और जिनुक बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूंगा कि एक ऐसा बैरियर जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल के मैनेजर ने बनाया उसके अंदर छेद हो सकता है? क्या तुम्हें मैं इतना पागल लगता हूँ? और फिर जिनुक बोलता है रिक हेंसिक से कि तुम्हारे पास कौन सा नया और ओरिजिनल बहाना है कि तुम यहाँ पर नहीं थे जब वो होल हुआ उस बैरियर के अंदर। और रिक हेंसी बोलता है कि उस दिन म्यूरिम ने एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया था और एक इंटरमीडिएट लेवल का मैनेजर होने के नाते मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि उस सीन के ऊपर जाने की। और ये बात सुनकर जिनुक बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या म्यूरिम ने वार शुरू कर दी एम्पायर के खिलाफ। तभी जिनुक सोचने लग जाता अपने मन में कि एक मिनट, म्यूरिम की फोर्स तो कमजोर हो जानी चाहिए क्योंकि उनको कोइन की पेनल्टी लगी हुई है, तो उन्होंने एम्पायर के ऊपर हमला कैसे कर दिया। अभी रिकेंसी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बहाने का इस्तेमाल नहीं कर सकता तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रद्द करने के लिए, तो मेरी सॉरी के रूप में मैं तुम्हें अपने शॉप में से कोई भी आइटम परचेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता हूं। और ये बोलकर रिक हेंसी अपनी शॉप को ओपन कर देता है और जिनुक को अपने सारे आइटम दिखाने लग जाता है। फिर रिक हेंसी बोलता है जिनुक से कि तुम्हें पता है मेरे पास जो आइटम है बहुत ही ज्यादा रेयर कलेक्शन है और मैं तुम्हें इनमें से किसी भी एक चीज को परचेज करने का मौका दे रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक बहुत ही अच्छा इनाम है? और जिनुक बोलता है देखो तो इसको, अपना सामान बेचने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है ये ऐसा लगता है कि तुम करेंसी के तौर पे अभी भी उस एंशिएंट स्पीशीज के स्केल को ही लेना चाहते हो, क्यों, है ना? और ये बोलकर जिनुक वहां पर गोगुमा को स्पॉन कर लेता है और गोगुमा के स्केल्स को देखकर रिक हेंसी बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ बोलने लग जाता है अपने मन में ही, वाओ देखो तो उन शाइनी स्केल्स को, मैं एक एंशिएंट स्पीशीज को कैसे मना कर सकता हूँ भला। जिनुक बोलता कि चलो फिर एक ट्रेड करते हैं कि
एक स्केल के बदले एक रप्चर कंपास। क्यों? है ना ये ओरिजिनल डील के जैसा ही। और तभी वो रिक हैंसी अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक स्केल के बदले रप्चर कंपास, और फिर अपनी स्किल डीथ साइन को एक्टिवेट करके एक लंबा सा सांस छोड़ता है और फिर बोलता है जिनुक को कि देखो, जो तुम्हारा एंशिएंट ड्रैगन है वो अभी तक फुल्ली मैच्योर भी नहीं हुआ और हमें इसका नाम भी नहीं पता अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक स्केल के बदले तुम्हें वो रप्चर कंपास दे पाऊं। रिक हेंसी बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है यार, वो रप्चर कंपास है वो स्ट्रोक में बहुत ज्यादा कम रहता है और मैं वो तुम्हें ऐसे ही दे दूं, ऐसे थोड़ी ना होता यार। और ये बोलकर रिक हेंसी अपनी स्किल बार्गेन को एक्टिवेट कर लेता है और फिर जिनुक से बोलता है कि चलो फिर मैं उसको बेचता हूँ 10 स्केल के बदले, और हर हफ्ते तुम मुझे एक एंशिएंट का स्केल लाकर दोगे, वो भी एक रेंट के तौर पर। ये सिर्फ एक स्पेशल ऑफर है तुम्हारे लिए। बेसिकली मुझे तो इससे लॉस ही होगा, लेकिन ये मैं चैरिटी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये 50% से भी ज्यादा की छूट है, राइट। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये कमीना, जिनुक सोच रहा होता है इसके बारे में कि ये कमीना अपना सामान बेचने में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ है। और ये बात सोचकर जिनुक अपने मन में मुस्कुराने लग जाता है और जिनुक बोलता है रिक हेंसी से, चलो छोड़ो फिर। और एकदम से रिक हेंसी शॉक हो जाता है कि क्या क्या मतलब छोड़ो, तुम्हें कंपास नहीं चाहिए क्या? और जिनुक बोलता है कि नहीं यार, तुम बहुत महंगा दे रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जिनुक वहां से जाते जाते बोलता है रिक हेंसी को कि देखो यार, मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन तुम प्राइस को ऐसे डाउन करते जा रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे हास्टिंग से ही बात करनी पड़ेगी। और हास्टिंग का नाम सुनते ही रिक हेंसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जिनुक बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट काम करना, वो भी एक मैनेजर के लिए, ये बहुत ही ज्यादा हैवी क्राइम है, तुम्हें पता ही होगा। और रिक हेंसी बहुत ज्यादा डर जाता है अंदर ही अंदर। फिर जिनुक बोलता है कि पहले एक लोअर फ्लोर का मैनेजर और एक अब इंटरमीडिएट लेवल का मैनेजर। मुझे लगता है कि हाई फ्लोर का जो मैनेजर हास्टिंग है, ये बात सुनकर मुझसे बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। और हास्टिंग का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है रिक हेंसी और बोलता है कि ओए ओए कैंग जिनुक, रुको 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 यार, मैं तुम्हें वो 1 स्केल के बदले में देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अब तैयार हो या तुम सेटिस्फाई हो? और ये बात सुनकर जिनुक बहुत ज्यादा इविल स्माइल देने लग जाता है और वो अपनी बाजू को ऊपर करता है, मतलब अपने कपड़े को ऊपर करता है और वो गोगमा की तरफ देखता है और वो बोलता है कि गोगमा, सिर्फ एक स्केल निकालना है, सिर्फ एक। लेकिन गोगमा बहुत ही प्यारी सी शक्ल बनाता है और फिर जिनुक बोलता है कि अरे यार, ऐसी शक्ल मत बनाओ प्लीज। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही लोग गोगमा की ऐसी शक्ल देखकर उससे निकालने की कोशिश नहीं कर सकते स्केल। और फिर गोगमा और ज्यादा प्यारी स्कल बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से जिनुक और वो दोनों लोग हार मान जाते हैं कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकता इतने क्यूट फेस के साथ ऐसा कुछ भी। और हम लोग देखते हैं कि रिक हेंसी बोल रहा होता है कि मैं इसकी पेमेंट बाद में ले लूंगा, और गोगमा बहुत ही प्यारी स्माइल कर रहा होता है और जिनुक को रप्चर कंपास मिल जाता है, जो कि टावर में मौजूद रप्चर की तरफ ही हमेशा पॉइंट कर रहा होता है। और जिनुक बोलता है रिक हेंसी से कि नाइस डील, मजा आया मुझे। और रिक हेंसी बोलता है कि देखो, हमारे बीच जो भी हो उसको एक सीक्रेट रखना, हास्टिंग को मत बताना, ठीक है? और जाते जाते जिनुक बोलता है कि ओ हाँ, एक और चीज। और रिक हेंसी बोलता है कि क्या? जिनुक बोलता है कि जो लोअर फ्लोर मैनेजर कैमरन है, वो जो टावर के मामलों में बहुत अनबन कर रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक अच्छी सी सजा मिले। और रिक हेंसी बोलता है कि ओ कैमरन, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि वो तुम्हें आगे से कभी दिखाई नहीं देगा। और ये बहुत ही ज्यादा डेडली लुक के साथ बोल रहा होता है रिक हेंसी। और तभी हमें दिखाया जाता है कैमरन को, जो कि एक मूर्ति के सामने बैठे हुए आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे मारना मत। और वो अपने घुटनों पर आकर अपनी गलती की माफी मांग रहा होता है और दया की भीख मांग रहा होता है किसी आदमी से। और उसके सामने बैठा हुआ इंसान या फिर जो भी है, वो चाय के कप को घोल रहा होता है और बोलता है कि क्या एक गलती, मैंने तुम्हारे लिए 8वें और 9वें फ्लोर को मर्ज कर दिया ताकि तुम फेल ना हो सको, और वहां पर एक हाई लेवल का डीमन भी था, और इतना सब होने के बाद भी तुम फेल हो गए और अपनी फेल होने को तुम गलती बोल रहे हो। ये फेलियर नहीं, इसे अयोग्यता कहते हैं। और ये बोलकर वो बंदा कैमरन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वहां से बहुत सारे पेड़ की जड़ें टाइप निकलने लग जाती है जमीन से और कैमरन को पकड़ लेती है और कैमरन को जकड़ लेती है। और कैमरन जकड़े जाने के बाद भी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। और लास्ट में वो बोलता है कि सर हास्टिंग, प्लीज मुझे मत मारिए। और हम लोगों को पता लगता है कि वो जो सामने आदमी बैठा होता है वो हाई फ्लोर मैनेजर हास्टिंग ही होता है। और वो अपनी कुर्सी से नीचे उतरते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं ही क्यों सारी इडियटों से घिरा हुआ हूँ। और वो अपने पीछे वाली मूर्ति से बात करते हुए बोलता है कि देखो, तुम ज्यादा कंसर्न मत लेना इसका, ठीक है, मैं किसी को भी सेंचुरी तक पहुंचने नहीं दूंगा।
और देखते कि नेक्स्ट दिन वो वीडियो अपलोड हो जाती है जहां पर जिनुक ने 9th फ्लोर के बॉस को हराया होता है और लोगों के वही कमेंट आ रहे होते हैं कि अननोन इतना पावरफुल है वगैरह वगैरह, ये बंदा बना ही डिफरेंट है और कैंग जिनुक और इसकी टक्कर हो जाएगी तो कौन जीतेगा। ऐसी सारी वीडियोस के कमेंट आ रहे होते हैं और तभी जिनुक अपने स्टेटस बार को देखता है और वो देखता है कि इसका लेवल 74 हो चुका है और जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या मैं एक बार में ही 6 लेवल अप कर गया, वाओ ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी हम लोग देखते हैं जिन्हों बोलता है ओह तो तुम आ गई, और ये कोई और नहीं बल्कि एलिस ही होती है और जिन्हों उसके मुंह की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, क्या चीजें उसी तरीके से नहीं गई जैसा मैंने कहा था करने को। और एलिस बोलती कि नहीं ये बात नहीं है, चीजें वैसे ही गई हैं जैसी जानी चाहिए थी। लेकिन ये बंदा मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इस बात से सेटिस्फाई है, इसको किसी बात की शिकायत है मेरे ख्याल से। और फिर हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर पर जो रूइन है जिसके अंदर एलिस रहती थी उस जगह का, जहां पर एलिस बोलती कि ओह तो तुम यहाँ पर हो और अपनी ब्लड रोड स्किल को एक्टिवेट करके अपने लॉयल सर्वेंट को उठाने की कोशिश करने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जो कि जिसका नाम बेलेस होता है वो जाग जाता है और वहां पर एलिस को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या माय क्वीन एलिस आप यहाँ क्या कर रही हैं। फिर एलिस बेलेस को बोलती कि क्या हाल चाल है बेलेस, क्या तुम इस बार भी मुझे सर्व करना चाहोगे। और ये बात सुनकर बेलेस बोलता मिस एलिस यस ऑफ कोर्स, मैं बेलेस आपको सर्व करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। हम लोग देखते हैं बेलेस के यस बोलते ही बेलेस अपने उल्टे सर पड़ा हुआ होता है और हम लोगों को बताया जाता है कि जो एलिस के हाथ में पेंडेंट होता है उसके अंदर बेलेस को कैद करके एलिस भी उसको टावर से बाहर ले आई होती है और एलिस उस पेंडेंट की तरफ देखकर बोल रही होती है कि तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी, ये बहुत अच्छी जगह है, जितना तुम सोचते हो उससे भी बहुत अच्छी जगह है। तभी हम लोग देखते हैं जिनुक के सामने कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिनुक वहां से बाहर जाने लग जाता है और बोलता है कि एलिस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और उस टाइम के अंदर तुम इसको ट्रेन कर देना ठीक है। और एलिस बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं। और हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनुक किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी जिनुक एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है एक बंदे की साइड में और वो बोलता है कि टावर से बाहर आना मुझसे मिलने के लिए, मुझे लगता है कि एम्पायर के पास कुछ ज्यादा ही कॉइन हो गए हैं। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि फेनेहाइमर ही होता है। और फेनेहाइमर बोलता है जिनुक से कि बाहर की दुनिया तो बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम्हें क्या लगता है मेरी अपीयरेंस से क्या कोई मुझे पहचान पाएगा। और जिनुक बोलता है कि तुम्हें खुद पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, तुम एक टूरिस्ट लग रहे हो ठीक है। और बोलता है कि क्या। और तभी थोड़ा सा सीन शिफ्ट हो जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ जहां पर जिनहुक और वो दूसरा बंदा फेनेहाइमर आकर कुछ खा रहे होते हैं, खाते खाते बात कर रहे होते हैं। और जिनहुक बोलता है कि क्या कहा तुमने अभी अभी। और फेनेहाइमर बोलता कि हाँ तुमने सही सुना, जो हेवनली डीमन है वो अपनी आइसोलेशन की ट्रेनिंग से बाहर आ चुका है, किसी ने उसको नोटिस किया है 24th फ्लोर का जो इन्वेशन हुआ है उसके दौरान। और ये बात सुनने के बाद जिन्हों अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यार म्यूरिम के सबसे पावरफुल बंदे अभी से पहले कैसे जाग सकते हैं, ये तो बहुत टेंशन की बात है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, ओरिजिनल सिनेरियो के हिसाब से तो ये तब होना चाहिए था जब हम मिडिल फ्लोर को पार कर चुके होते, लेकिन ये अभी से पहले जाग रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो बोलता कि तो तुम मुझसे मिलने इसलिए आए हो ताकि मैं तुम्हारे लिए हेवनली डीमन को मार दूं, क्यों है ना। और फिर फेनेहाइमर बोलता है कि नहीं नहीं म्यूरिम हम पर अटैक कर रहा है, ये हमारा खुद का मामला है, इसे हम देख लेंगे, हेवनली डीमन को तुमसे मरवाना ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बात हो जाएगी, ये बहुत सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देगी। फिर जिनुक बोलता तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर फेनेहाइमर बताता जिनुक को कि जब लास्ट अटैक हुआ था म्यूरिम का हमारे ऊपर तो हमारा जो डिफेंस था वो बिल्कुल नरीफाई हो गया था और जब हमने इसकी जांच की तो हमें पता लगा कि ये किसी अंदर के आदमी का काम है। और इतना सुनते ही जिनुक बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे एम्पायर के अंदर कोई स्पाई है म्यूरिम का। और फिर फेनेहाइमर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को पकड़ लेते हो। और फिर फेनेहाइमर बोलता है कि हम तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम उस म्यूरिम के स्पाई को हमारे लिए ढूंढ लो, और अगर तुमने उसको ढूंढ लिया तो एम्पायर तुम्हें वो सारे रिसोर्सेस प्रोड्यूस करवाएगा या फिर कहे कि तुम्हें सब रिसोर्सेस देगा जिसकी मदद से तुम टावर में जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ सकते हो। फिर फेनेहाइमर बोलता कि हम तुमसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे जब हम रेडी हो जाएंगे। और वो जाते जाते पीछे मुड़कर बोलता कि और हाँ एक चीज और, हमारा जो स्पाई है